नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो आपकी सितंबर माह में आयोजित होने वाली थी फ्रेंड्स, कुछ कारण की वजह से वो एक्सटेंड होकर फ्रेंड्स अक्टूबर माह में आयोजित होगी। तो फ्रेंड्स अक्टूबर 2 अक्टूबर को भी हो सकती है और 9 अक्टूबर को फ्रेंड्स श्योर डेट आने तक हम अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मंच के साथ में हम एक कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में जो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी तैयारी अभी साथ साथ में करते रहे। तो फ्रेंड्स आप सभी की स्क्रीन के सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप संध्या.computer.classes और टेलीग्राम संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए और आज के सेशन में हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट, जितना आप हमें इस वीडियो के अंदर जितना प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, उतना ही फ्रेंड्स हम आपके लिए हर रोज फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चन के साथ में प्रस्तुत होंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में किसके द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में किसके द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एज या कोर्टाना। तो आप सभी को याद रखना इस ऑप्शंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। सिस्टम रीस्टोर पॉइंट के द्वारा कंप्यूटर क्रैश या खराब होने की स्थिति में हम इसके द्वारा पुनः उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। कोर्टाना फ्रेंड्स वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है, जहां से हम कुछ सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विंडोज 10 के अंदर अच्छी तरह से फ्रेंड्स आप इसका इस्तेमाल करते होंगे। तो इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी एक जो स्लाइड शो होती है, स्लाइड शो से दूसरी स्लाइड पर जाने, स्लाइड शो से जो दूसरी स्लाइड पे जो एनिमेशन का जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन या स्लाइड शॉर्टर। तो फ्रेंड्स एक जो स्लाइड होती है वो जैसे शो हो जाएगी, दूसरी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे आना, तीसरी स्लाइड, यानी ये जो क्या कहलाता है, ये स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आना क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है। यानी इसकी बात हो रही है, यानी पावर पॉइंट के अंदर जो ऑडियो या वीडियो आप विकल्प इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये पावर पॉइंट में किस टैब में उपस्थित होता है। ट्रांजिशन, एनिमेशन, इंसर्ट या डिजाइन। तो आप सभी को याद रखना है जब बात होती है ऑडियो या वीडियो की, तो ऑडियो या वीडियो जो विकल्प आपको दिखते हैं ये सब किसमें हो जाएंगे, इंसर्ट के अंदर हो जाएगा। ऑडियो और वीडियो विकल्प कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड शो देखने के लिए प्रस्तुत होता है। यानी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड शो जो देखना चाहते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है। आपने जो सिलेक्ट की है उसी को आप देखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसको करके आएंगे, ब्रॉडकास्टिंग। यानी यहाँ पे ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ब्रॉडकास्टिंग, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो पहली बार देखने को मिल रहे हैं इन क्वेश्चन को याद रखेंगे, और जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं वो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करते रहिए। और एग्जाम की डेट फ्रेंड्स एक्सटेंड हुई है तो या तो 10 दिन एक्सटेंड हुई है या 15 दिन से ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम नहीं लगेगा। यानी अक्टूबर माह के अंदर भी या तो 2 तारीख को एग्जाम हो सकता है या 9 तारीख को हो सकता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे, तैयारी को आप जारी रखें। हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के मात्र आप रोजाना आधे घंटे की तैयारी भी करेंगे तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम तक सारा का सारा सिलेबस कई बार रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है।
यानी क्वेश्चन या एग्जाम में बनता है कि किसे हम रेडी टू यूज के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन ए स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट, ऑप्शन सी कवर पेज या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है क्लिप आर्ट होता है। इस क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जाता है। ये जो क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज के नाम से जाना जाता है, ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे। क्लिप आर्ट को क्या कहा जाता है, रेडी टू यूज के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के पूर्व एक निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेंसिल या पेन के द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। OMR, OCR, BCR या MIDI। तो आप ऐसी स्थिति में क्या याद रखेंगे, जब पेन या पेंसिल द्वारा जो किए गए निशानों को जो पढ़ने की बात होती है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, OMR कर लेंगे। यानी ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आप याद रख के जाना। क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को हटाता है। जो फ्रेंड्स टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को हटाने की बात होती है, तो आप ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स क्या करके आएंगे, ट्रिम को करके आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेक्स्ट होता है उसके शुरुआत और अंत के बीच का जो रिक्त स्थान आप हटाना चाहते हैं, रिक्त स्थान जो बीच वाला हटाना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग करेंगे, ट्रिम का उपयोग करेंगे। यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंट इफ आइटम्स की गणना करते हुए, मैच करते हुए आइटम्स की गणना काउंट इफ के अंदर हो जाएगी। सम जोड़ने के लिए होता है और नॉर्मल गणना करने की बात होती है तो आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। मैच करते हुए आइटम्स की गणना करने की बात होती है तो काउंट इफ करेंगे, और जोड़ने की बात होती है तो आप सम को करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल्स को कई सेल में विभाजित करता है। देखिए फ्रेंड्स MS एक्सेल की मान के चलो ये सेल है, इस एक सेल के अंदर और भी बहुत सारी सेल ये विभाजित कर रहा है। एक सेल में बहुत सारी सेलों को अंदर और विभाजित करना, ये क्या कहलाता है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, ऑटोफिल्ड या स्प्लिट। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करके आएंगे, स्प्लिट सेल करके आएंगे। जो एक सेल होती है उस एक सेल के अंदर अन्य सेल को डालने की प्रक्रिया स्प्लिट सेल कहलाती है। जब ये ऑलरेडी जो पहले से बनी हुई जो सेल्स होती है उन सेल्स को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना, ये कार्य मर्ज एंड सेंटर का हो जाएगा, यानी मर्ज सेल का ये हो जाएगा। बट यहाँ पे बात हो गई है एक सेल में अन्य सेल को विभाजित करना, ऐसी स्थिति में आप स्प्लिट सेल्स को करके आएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर किस प्रकार का खाता ईमेल, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता जो व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। आई होप आप सभी को ये मैंने कई बार बोला हुआ क्वेश्चन आपको आता होगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ POP3, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ IMAP, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है HTTP। तो व्यापार सेटिंग की जब बात होती है, ऐसा कौन सा अकाउंट का प्रकार जो व्यापार सेटिंग में उपयोगी होता है, तो आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। क्या बोलेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज एक ऐसा ईमेल अकाउंट का प्रकार है जो आउटलुक में व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है। यानी ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। यानी इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए कंप्यूटर ऑनली, ऑप्शन बी इन्वर्टेड, ऑप्शन सी डुप्लीकेट और ऑप्शन डी एक्सटेंड। तो आप सभी को याद रखना, देखिए कंप्यूटर ऑनली होता है, आप सभी को याद रखना कंप्यूटर ऑनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड भी होता है। जबकि इन्वर्टेड जो ऑप्शंस लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, ये कोई प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है और जासूसी करता है। यानी ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके जो टॉपिक नंबर 14 है वहाँ से ये लिया गया है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है और जासूसी करता है। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फिशिंग या उपरोक्त सभी।
तो ये सभी होते तो सभी एक साइबर खतरे के प्रकार है, लेकिन ऐसा कौन सा साइबर खतरे का प्रकार है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। जब नजर रखना, जासूसी करने की कभी भी बात होती है, मैंने आपको अच्छे से क्लास में बताया था, इस प्रकार का जो साइबर अटैक किया किस कौन सा हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। फिशिंग की बात होती है तो अनावश्यक लिंक होता है, ये एक लिंक के रूप में आपके सिस्टम तक पहुंचता है, ये कौन सा हो जाएगा? फिशिंग हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स के अंदर आपको याद रखना है, ये एक ऐसा साइबर खतरे का प्रकार जो स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाता है लेकिन अपने साथ में अन्य वायरस को कंप्यूटर के अंदर लेके आने का कार्य करता है। बिकॉज ट्रोजन हॉर्स को भी आप एक साइबर खतरे के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज जिसकी भी बात होती है, ये जो लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको आमतौर पर हम किस नाम से जान सकते हैं? फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग या वॉटरिंग। तो आप सभी को याद रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? बर्निंग के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस है और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कौन सा कमांड है जिसके द्वारा आप बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? एक साथ मेल भेजने की बात होती है, मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन बोला था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है, जब एक साथ मेल भेजने की बात होती है तो आप एमएस वर्ड का कौन सा टूल, कौन सा विकल्प चुनेंगे? मेल मर्ज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी थोड़ा याद रखना। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, ये किसी दस्तावेज में अन्य दस्तावेज को लिंक करने या जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। मैक्रो शॉर्टकट की निर्माण में काम में आता है और बुकमार्क डॉक्यूमेंट में निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शन सी मेल मर्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, फाइल खोलने, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है? यानी आपको याद रखना, फाइल को खोलना, सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, ये जो भी कमांड आपको दिख रही है ये कमांड आपको कहाँ पे मिलेगी? फाइल टैब के अंदर। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फाइल टैब यहाँ से क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, कई क्रमिक, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। कई क्रमिक यानी सीक्वेंशियल कमांड के साथ में एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना क्या कहलाता है? कई फ्रेंड्स क्रमिक सीक्वेंस होता है जो आपने बहुत सारा रिकॉर्ड किया है। कई क्रमिक जो कमांड्स होते हैं, सीक्वेंस में जो कमांड होते हैं, उनके स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी ऑटो टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बोला शॉर्टकट कीज या रिकॉर्ड को, कार्य को रिकॉर्ड करते हुए उसका जो शॉर्ट रूप बनाने का कार्य कौन करेगा? मैक्रो करेगा। ये फ्रेंड्स मैक्रो जो विकल्प होता है ये व्यू मेन्यू में होता है। कहाँ पे होता है? ये व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। और मेल मर्ज फ्रेंड्स कहाँ पे होता है? तो आप बोलेंगे ये मेलिंग के अंदर होता है। मेल मर्ज कहाँ पे उपस्थित होता है? तो आप बोलेंगे ये मेलिंग के अंदर आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करना चाहते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल डी, कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल एच। तो आप सभी को याद रखना है कि जब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की बात होती है तो आप कंट्रोल के साथ में क्या करके आएंगे? डी। यानी कंट्रोल डी किसकी शॉर्टकट कीज होती है? तो आप बोलेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए आप कंट्रोल डी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, क्लिपबोर्ड या डेस्कटॉप। देखिए रिसाइकल बिन नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा, डेस्कटॉप भी नहीं होगा। कट और कॉपी करने पे जो भी आप पेस्ट करने का कमांड देखोगे वो कहाँ पे मिलेगा आपको? क्लिपबोर्ड के अंदर मिलेगा। ऑप्शन जो सी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है खाली जगह के जरिए
आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। देखिए अभी मैंने बोला था क्या बोलेगा क्वेश्चन ये 18वां ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया इसमें, थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। मैंने जोड़ने की बात होती है, मैंने आपको क्या बोला हुआ, हाइपरलिंक। इसी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट टैब यानी वो सामने नहीं दिखता है जब आप एमएस वर्ड को खोलेंगे। तो देखिए इंसर्ट तो होता है इसके अंदर, फाइल टैब भी दिखेगा, होम टैब भी दिखेगा, लेकिन डिजाइन टैब बाय डिफॉल्ट रूप से आपको नहीं दिखता है। ये तब दिखता है जब आप टेबल का वगैरह निर्माण करते हो, यानी जब टेबल के ऊपर हम क्लिक करने के बाद में जो अलग से खुलता है टैब, लेकिन डिफॉल्ट रूप से ये नहीं दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजाइन टैब डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वर्तमान जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड है, स्लाइड शो आप शुरू करना चाहते हैं, वर्तमान की बात हो रही है, जिस स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करने की बात हो रही है, यानी फ्रॉम करंट की बात हो रही है। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी, तो देखिए फ्रेंड्स शिफ्ट के साथ में F5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिफ्ट के साथ में F5। जो ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ, ए के ऊपर लिखा हुआ, कंट्रोल F5 नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट F5 भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। देख सकते हैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है, ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड या उपरोक्त सभी। तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। कंटेंट विजार्ड करना, क्रिएशन मत करना। क्या करेंगे, ऑटो कंटेंट विजार्ड। जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो फाइल चेंज हो जाती है, नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों विकल्प एक जैसे आ गए हैं, इसलिए आप याद रख लेना कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है, दो बार फ्रेंड्स एक लाइन टाइप हो गई थी, आप सभी को याद रखना है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। यानी ये क्वेश्चन आप जो भी आपकी बुक्स के पीछे से लिया गया जो पावर पॉइंट के अंदर से है वो आपको याद रखना। जब इंसर्ट की जाती है इमेज तो फ्रेंड्स पहले वाली इंसर्ट की हुई चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आप इनमें से कौन सा टैब इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से आप पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट ये कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल, एडिट, इंसर्ट या व्यू। तो आपको याद रखना है ये फाइल के अंदर की बात आपको याद रखना है। पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट ये सब कहाँ पे होता है, इंसर्ट के अंदर। कहाँ पे हो जाएंगे, इंसर्ट के अंदर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं एमएस पावर पॉइंट में, तो एमएस पावर पॉइंट मैंने कई दफ़ा बोला हुआ है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो आप बोलेंगे F5। F5 के द्वारा आप स्लाइड को शो कर सकते हैं। यानी स्लाइड को फ्रेंड्स फ्रॉम बिगनिंग के रूप में देख सकते हैं, यानी शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग की बात होती है तो फ्रॉम बिगनिंग के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप F5 का उपयोग करेंगे। यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं एक बार आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और फ्रेंड्स इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी अन्य स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाए
ताकि फ्रेंड्स जितना भी फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स आप जितना आपके द्वारा जो सपोर्ट मिलेगा उतना ही फ्रेंड्स हम आपके लिए 2 गुना एनर्जी के साथ में आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट के साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब की बार आने की पूरी संभावना है। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? आयत, सेल, बॉक्स या रेंज। तो आप सभी को याद रखना है जो कॉलम और रो जब एक दूसरे का कटाव होता है तो बीच में जो बनने वाला जो बॉक्स होता है इसको फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको सेल्स बोलेंगे। यानी ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, फॉर्मूले में शुरू देखो फॉर्मूले में शुरू और अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट जो रेंज निर्दिष्ट होती है इसे खाली जगह द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आपने एक्सेल के अंदर कुछ सिलेक्ट किया, मान के चलिए इसके A1 से लगा के आपने सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि A1 से लगा के आपने सिलेक्ट कर दिया A जैसे कि 20 तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले सेल से अंतिम सेल तक जो भी फ्रेंड्स ये सेल की रेंज होती है इसके बीच में जो सेल रेंज के लिए जो ये सिंबल लगता है, निशान लगता है, उसको क्या कहा जाता है? सेमीकोलन, फुल स्टॉप, कॉलन या कॉमा। तो कॉमा भी नहीं होगा, फुल स्टॉप भी नहीं होगा, सेमीकोलन भी नहीं होगा। ये जो निशान आपको दिखता है इसको कॉलन कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलन के नाम से जान सकते हैं। कॉलम म नहीं बोलना, कॉलन बोलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ से कॉलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल नहीं, दो ही थोड़े न होते हैं। बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई भी होता है, इसके अलावा बबल भी होता है, एक्स वाई स्कैटर भी होता है, राडार होता है। यानी यहाँ पे इसके हिसाब से केवल नहीं बोल सकते, ये 3 दिया हुआ है, इसमें केवल दिया हुआ नहीं है, इसलिए इनको हम सही मानेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप चयनित सेल के अंदर एक चार्ट का निर्माण करना चाहते हैं तो चार्ट का निर्माण करने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा F11। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? F11 यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में, सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके बुक्स के पीछे से लिया गया एक्सेल का क्वेश्चन है। इन तीनों के अंदर से आप नहीं बोलेंगे, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों की बात होती है। आप फॉर्मूला बनाने के लिए सेल संदर्भ और सेल वैल्यू दोनों का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक ऑप्शन ए, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन और मल्टीप्लाई करने हेतु, सेल कमेंट्स द्वारा, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला परिणाम स्वरूप द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप क्या करके आएंगे? एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, यानी ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन हमारे सामने पहली बार आ रहा है, बिल्कुल फ्रेंड्स ये बुक्स के पीछे से लिया गया क्वेश्चन है एक्सेल के अंदर से। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप याद रख लीजिए। जब पेस्ट स्पेशल कमांड की बात होती है और कॉपी पेस्ट वैल्यू की बात होती है तो आप यहाँ पे याद रखना पेस्ट स्पेशल कमांड क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप द्वारा वैल्यू कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? शेयर इट, गूगल मैप, प्ले स्टोर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर इट हो जाएगा। फाइलों को साझा करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं हम? शेयर इट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है।
नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। फ्रोयो नहीं होगा, जीजर बैंड नहीं होगा, मार्शमैलो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नौगाट जो लिखा हुआ है, नौगाट 7.0 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना नौगाट जो है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। और फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, अगर आप इस सेशन के अंदर अगर ज़्यादा फ्रेंड्स आप इन्वॉल्व होंगे तो फ्रेंड्स हम और भी फ्रेंड्स आपके लिए अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन जो भी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि फ्रेंड्स ये जितना आप अच्छा स्टूडेंट के द्वारा अच्छा फ्रेंड्स इसको रेस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही फ्रेंड्स हम आपके लिए बेहतरीन तैयारी के साथ में और क्वेश्चन लेके आएंगे। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है? ब्लूटूथ की बात होती है तो फ्रेंड्स ब्लूटूथ एक दूसरे पर्सनली जो मोबाइल जोड़ने के लिए होता है, यानी ऐसा नहीं कि ब्लूटूथ हर कोई फ्रेंड्स पर्सनली मोबाइल जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको पेन का उदाहरण माना जाता है। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम होता है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम होता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन का पूरा नाम होता है। दुनिया का सर्वाधिक फैला हुआ नेटवर्क बड़ा नेटवर्क वैन को बोलेंगे, जबकि यहाँ पे ब्लूटूथ की बात हो रही है। ब्लूटूथ एक फ्रेंड्स पर्सनल जो मोबाइलों के बीच में या ब्लूटूथ पर्सनल डिवाइस के बीच में जोड़ने के लिए काम में आता है, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पेन का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये फ्रेंड्स पर्सनल रूप से आप सीपीयू के साथ अटैच करते हो, तो ब्लूटूथ भी एक डिवाइस पर्सनली यूज होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। ईपीडीएस फ्रेंड्स मैंने आगे भी बोला था इसका क्वेश्चन, ईपीडीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा कहां पे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ईपीडीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि इस सेशन को ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स से ज़्यादा मात्रा में आप इन कमेंट्स के द्वारा और फ्रेंड्स अपने कमेंट्स जो डालें और कमेंट्स के अंदर आप अवश्य कमेंट करके बताना कि फ्रेंड्स आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं, ताकि फ्रेंड्स अपने स्कोर को आप शेयर करने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो स्क्रीन लॉक में पैटर्न भी हो सकता है, पिन भी हो सकता है और पासवर्ड भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करके आएंगे? उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक अवश्य करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो 25 सितंबर को जो एग्जाम आयोजित होने वाला था फ्रेंड्स कुछ कारण की वजह से एक्सटेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द फ्रेंड्स अक्टूबर माह के अंदर इसकी नई डेट आ जाएगी, यानी 2 अक्टूबर को भी एग्जाम हो सकता है और 9 अक्टूबर को भी हो सकता है। फ्रेंड्स डेट आने तक हम इसी तरह से रेगुलर इस सेशन के साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।